हिंदी दर्शन में आपका स्वागत है। हम हिंदी साहित्य का सरल इतिहास डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी इस पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें हमने भक्तिकालीन जो साहित्य है उसको दो भागों में बांटा था, उसका अध्ययन कर रहे थे। भक्तिकालीन जो साहित्य को दो भागों में बांटते हैं, निर्गुण काव्यधारा और सगुण काव्यधारा। निर्गुण काव्यधारा की दो उपशाखाएं ज्ञानाश्रय काव्यधारा और प्रेमाश्रय काव्यधारा, इसका अध्ययन हम कर चुके हैं। संत काव्य और सूफी काव्य का, जिसके ज्ञानाश्रय काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि कबीर को हम पढ़ चुके हैं और सूफी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि जायसी का अध्ययन भी कर चुके हैं। यह भी हम जान चुके हैं कि ज्ञानाश्रय काव्यधारा और प्रेमाश्रय काव्यधारा ये नाम देने वाले थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और संत काव्य और सूफी काव्य नाम देने वाले थे रामकुमार वर्मा। अब भक्तिकालीन जो साहित्य है उसकी सगुण काव्यधारा को हम प्रारंभ करेंगे आज की कक्षा से। सगुण काव्यधारा को भी दो उपशाखाओं में बांटा गया है, एक कृष्णाश्रय काव्यधारा और एक रामाश्रय काव्यधारा। कृष्णाश्रय काव्यधारा को कृष्ण काव्य और रामाश्रय काव्यधारा को राम काव्य नाम दिया गया है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से निर्गुण काव्यधारा में नाम दिए गए हैं, कृष्णाश्रय काव्यधारा नाम दिया है रामचंद्र शुक्ल ने और कृष्ण काव्य नाम दिया है रामकुमार वर्मा ने। कृष्ण काव्य के प्रतिनिधि कवि सूरदास जी हैं और राम काव्य के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास जी हैं। अब हम देखेंगे कि जो राम भक्ति काव्यधारा है उसका अध्ययन करेंगे और राम भक्त जो कवि हैं वो कौन से कहलाए और रामाश्रय काव्यधारा की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी रही है। राम भक्ति काव्य की रचना करने वाले जो कवि हैं उनके काव्य में हमें प्रमुख विशेषताएं कौन सी देखने को मिलती हैं, इन सब का अध्ययन करते हुए जो प्रमुख कवि है, प्रतिनिधि कवि है तुलसीदास, और इसके पश्चात अन्य कवियों का अध्ययन हम इस वीडियो में करेंगे। तो जिन सगुण भक्त कवियों के द्वारा भगवान विष्णु के अवतार के रूप में राम की उपासना की एवं राम की भक्ति पर ही काव्य रचना की, उनके द्वारा रचित काव्य को ही रामाश्रय काव्यधारा या राम भक्ति काव्यधारा का नाम दिया गया। इस काव्यधारा के वास्तविक प्रवर्तक स्वामी रामानंद माने जाते हैं, जबकि गोस्वामी तुलसीदास इसके प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। वास्तविक प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? रामानंद, और प्रतिनिधि कवि कौन माने जाते हैं? तुलसीदास। राम भक्ति काव्यधारा की प्रमुख विशेषताओं की बात अगर हम करें तो हमें पता चलता है कि राम की लोकनायक के रूप में स्थापना यह काव्य करता है। यह काव्यधारा आदर्शवाद एवं मर्यादावाद पर आधारित काव्यधारा मानी गई है। इसमें प्रबंधात्मक और मुक्तक दोनों रूपों की काव्य रचना हमें देखने को मिलती है। प्रमुख जो भाषा है वह हमें देखने को मिलती है अवधी भाषा। अधिकतर कवियों ने दास्य भाव की भक्ति पद्धति को यहाँ अपनाया है। काव्यधारा में प्रकृति के अनेक रूपों का चित्रण हमें मिलता है। मानवतावाद, समन्वयतावाद और सामूहिकतावाद पर यह काव्यधारा बल देती है। इसमें दार्शनिक प्रतीकों का भरपूर प्रयोग किया गया है। इसमें रसों का निरूपण भी हुआ है, परंतु शांत एवं भक्ति रस की यहाँ प्रधानता हमें देखने को मिलती है। इस काव्यधारा के अधिकतर कवियों ने स्वांतः सुखाय भावना से लेखन कार्य किया है। तो आइए देखते हैं। राम की उपासना निर्गुण और सगुण दोनों भक्त करते रहे हैं। राम की उपासना निर्गुण भी करते हैं और सगुण भी करते हैं, लेकिन उनके राम अलग अलग रूप में होते हैं। निर्गुण जो निराकार को मानते हैं उनके राम अगोचर होते हैं, और सगुण भक्ति धारा को मानने वाले जो कवि हैं या जो लोग हैं उनके जो राम हैं दशरथ पुत्र राम के रूप में, अर्थात हमें सगुण रूप में हम उनकी उपासना करते हैं। उनके जो राम हैं वो निर्गुण, अगोचर, अगम नहीं है। तो राम नाम की उपासना कबीर और तुलसी दोनों करते हैं। कबीर के यहाँ अगम अगोचर है, तुलसी के यहाँ प्रकट होकर दुष्टों के जो कष्ट दिए जा रहे हैं उन कष्टों का हरण करने वाले राम है। अंतर राम के अर्थ को लेकर है, अर्थात राम का जो अर्थ लगाया जा रहा है उसके रूप को लेकर के है। कबीर के सम दशरथ के सुत नहीं है। कबीर के राम दशरथ के सुत नहीं है। कबीर के राम
तुलसी के राम दशरथ सुत हैं, लेकिन कबीर के राम दशरथ सुत नहीं है। अर्थात कबीर के राम जो है हमें दिखाई नहीं देते हैं। वो कहते हैं जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी। पार ब्रह्म के तेज का कैसा है उन्मान, कहवे को शोभा नहीं देखा ही पर। लेकिन तुलसी के राम पैदा होते हैं, वह दशरथ के पुत्र हैं, वे कष्टों का हरण करते हैं, वो मानव के रूप में अवतरित होते हैं, वो लोगों को देखते हैं जिस रूप में और उनके दुखों को जानते हैं और फिर उनके दुखों का, उनके कष्टों का निवारण करते हैं। यह है तुलसी के राम। हिंदी क्षेत्र के भक्त कवियों का संबंध रामानंद से है। हिंदी क्षेत्र के भक्त कवियों का संबंध किससे है? रामानंद से है। रामानंद जी राघवानंद जी के एवं रामानुजाचार्य की परंपरा के आचार्य हैं। वे अत्यंत उदारमान एवं आकाश शर्मा गुरु हैं। कौन है? रामानंद जी। सभी वर्णों के लोग उनके शिष्य हो सकते हैं। हिंदी के निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के संत कवियों का संबंध उनसे जुड़ता है। रामानंद 15वीं शताब्दी में विद्यमान रहे होंगे। उनके नाम से अनेक रचनाएं प्रचलित हैं। उनका एक पद हनुमान जी पर मिलता है। उनका कोई काव्य ग्रंथ नहीं मिलता है। योग चिंतामणि भी उनकी रचना के रूप में प्रसिद्ध है। ध्यान रखेंगे, वैसे उनके काव्य ग्रंथ नहीं मिलते हैं, लेकिन योग चिंतामणि उनकी रचना के रूप में प्रसिद्ध है, जिसमें बिंदु हठ योग की बात करते हैं। इसी तरह उनके नाम से प्रसिद्ध एक रचना है राम रक्षा स्त्रोत्र। उनके नाम के 2 पद गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित है, किंतु उनकी प्रामाणिक रचनाएं 2 ही मानी जाती हैं, वैष्णव मताज्व भास्कर और श्री रामार्चन पद्धति, जो किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में है। इनके प्रामाणिक ग्रंथ 2 हैं, वैष्णव मताज्व भास्कर और श्री रामार्चन पद्धति। इनकी भाषा आपसे पूछी जा सकती है, तो इनकी भाषा हिंदी नहीं है, आप याद रखेंगे, इनकी भाषा है संस्कृत। भक्ति के लिए रामानंद ने वर्णाश्रम व्यवस्था को व्यर्थ बताया है। उन्होंने भक्ति को सभी प्रकार की संकीर्णवादिता से दूर करके इतना व्यापक बनाया है कि उसमें गरीब अमीर, स्त्री पुरुष, निर्गुण सगुण, अवर्ण सवर्ण, हिंदू मुसलमान सभी आ जाते हैं। रामानंद का दूसरा महत्व यह भी है कि उन्होंने लोक भाषा को अभूतपूर्व महत्व प्रदान किया है। रामानंद के शिष्यों की सूची भक्तमाल में इस प्रकार से दी हुई है। अनंतानंद कबीर सुक्का सुरसुरा पद्मावती नरहरी, पीपा भावानंद रैदास धना सेन सुरसुरु ही की करहरी। आप इन 12 शिष्यों की जो सूची है, जो ये नाम है, ये अच्छे से ध्यान रख लेंगे। आपसे पूछा जा सकता है ये किस में दिया हुआ है, तो ये भक्तमाल में ये शिष्यों के नाम देते हैं। यहाँ सुरसुर की गरहरी से क्या आशय है? सुरसुर की गरहरी अर्थात सुरसुरानंद की घरवाली। रामानंद ने सुरसुरानंद की पत्नी को भी दीक्षा दी थी। ऐसे ही उदारमान माननीय महान गुरु को कबीर अपना गुरु बना सकते हैं। अर्थात कबीरदास इनके शिष्य थे। इन्होंने रामावत संप्रदाय की स्थापना की थी, जो आगे चलकर श्री रामानुजाचार्य द्वारा परिवर्तित श्री संप्रदाय यानी विशिष्ट द्वैतवाद में समाहित हो गया था। इन्होंने दास्य भाव की पद्धति को अपनाकर राम की उपासना की थी। तो आप याद रखेंगे रामानंद से संबंधित ये महत्वपूर्ण तथ्य। इनका जन्म प्रयाग में हुआ था। रामानंद जी का दीक्षा गुरु का इनके नाम था राघवानंद जी। कांचीपुर ये रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा के चौथे गुरु माने जाते हैं। और भक्तमाल में जो 12 शिष्यों का उल्लेख किया गया है, जिसकी अभी हमने बात की है, अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुर्यानंद, भावानंद, नरहरियानंद, कबीर, पीपा, सेन, धन्ना, रैदास, सुरसुरी और पद्मावती, इनका नाम याद रखेंगे। इनकी प्रमुख रचनाओं में राम रक्षा स्त्रोत्र, राम तारक मंत्र, योग चिंतामणि, वैष्णव मताज्व भास्कर और श्री रामार्चन पद्धति, इनका नाम भी आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं। रामानंद जी के शिष्य थे अनंतानंद। इनके शिष्य कृष्णदास पयहरी हुए, जिन्होंने जयपुर के निकट गलता नामक स्थान पर रामानंद संप्रदाय की गद्दी स्थापित की। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि जयपुर के निकट जो गलता नामक स्थान है, वहाँ रामानंद संप्रदाय की गद्दी किसने स्थापित की? अनंतानंद के शिष्य कृष्णदास पयहरी के द्वारा की गई। रामानंद और उनके शिष्यों द्वारा प्रचारित राम भक्ति के वातावरण में राम कथा के श्रेष्ठ हिंदी गायक तुलसीदास का आविर्भाव हुआ। पीछे हम यह बता चुके हैं कि तुलसीदास ने रामचरितमानस काव्य का रूपात्मक ढांचा जायसी से लिया है। यह प्रश्न बनाया जा सकता है कि तुलसीदास ने रामचरितमानस का रूपात्मक ढांचा कहाँ से लिया है? जायसी से।
मुल्ला दाऊद और जायसी जो सूफी प्रबंध काव्य लिखने में प्रमुख रहे हैं, उनका जो मूल ढांचा है वह कहाँ से लिया गया है? अपभ्रंश के प्रमुख कवि जो है स्वयंभू, उनकी पौमचरियों से यह ढांचा लिया गया है जो कड़वक पद रचना है। अब आपसे यहाँ भी प्रश्न बनाकर पूछा जा सकता है कि पौमचरियों से संबंधित कौन सा कथन सत्य है या कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो यह एक कड़वक पद रचना है और यह पदड़िया छंद में रचित है जो चौपाई से बहुत कुछ मिलता जुलता है। तुलसीदास के पूर्व सत्यवती कथा जैसी लोकप्रिय प्रचलित कथाएं चौपाई दोहे में रचित हैं। कुछ पौराणिक एवं राम कथा पर आधारित रचनाएं भी जायसी के पूर्व रचित मिलती हैं। यह बात भी महत्वपूर्ण समझी जानी चाहिए कि कथाएं अवधि में हैं। अब हम पढ़ेंगे तुलसीदास जी के विषय में, जो राम कथा काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। इनका जन्म 1532 में और मृत्यु 1623 ईस्वी में हुई। वैसे गोस्वामी तुलसीदास जी के जन्म के विषय में एकाधिक मत है। बेनी माधव दास द्वारा रचित गोसाई चरित और महात्मा रघुबर दास द्वारा रचित तुलसी चरित दोनों के अनुसार तुलसीदास जी का जन्म 1497 ईस्वी में हुआ। किनके अनुसार? बेनी माधव दास और रघुबर दास के अनुसार। शिव सिंह सरोज के अनुसार इनका जन्म, तुलसीदास जी का जन्म 1583 ईस्वी में, अर्थात ईस्वी में देखें तो 1526 ईस्वी के लगभग हुआ। ये संवत में है और ये ईस्वी में है। राम गुलाम द्विवेदी, इनका जन्म संवत 1589 और ईस्वी में देखें तो 1532 ईस्वी मानते हैं। यह निश्चित है कि ये महाकवि 16वीं शताब्दी में विद्यमान थे। तुलसीदास मध्यकाल के उन कवियों में से हैं जिन्होंने अपने बारे में जो थोड़ा बहुत लिखा है वह बहुत कम का है। तुलसी का बचपन घोर दरिद्रता, असहाय अवस्था में बीता था। उन्होंने लिखा है, माता पिता ने दुनिया में पैदा करके मुझे त्याग दिया, विधवा ने भी मेरे भाल यानी भाग्य में कोई भलाई नहीं लिखी। ये अपने माँ बाप के विषय में यह तथ्य कहते हैं, मातु पिता जग जाय तजो विधि हून लिखी कछु भाल भलाई। जैसे कुटिल कीट को पैदा करके छोड़ देते हैं, वैसे ही मेरे माँ बाप ने मुझे त्याग दिया। कहते हैं कि ये लगभग जब पैदा हुए जन्म के 3 दिन बाद ही इनकी माता का निधन हो गया और 5 वर्ष की अवस्था तक इनका पालन पोषण इनकी माता हुलसी की दासी चुनिया थी उसने किया। इनके गुरु नरहरिदास या नरहरियानंद हैं। ये लगभग 7 वर्ष की आयु में बाबा नरहरिदास के संपर्क में आए थे। नरहरिदास ने इनका नाम रामबोला से बदलकर तुलसी रखा था और इन्होंने बचपन से ही सूकर क्षेत्र में नरहरिदास से रामायण कथा सुनी थी, तो इनको बचपन में ही पैदा होते ही त्याग दिया था और दासी के द्वारा इनका पालन पोषण किया गया था। तनु जनियो कुटिल कीट जो तजो माता पिता, अर्थात जिस प्रकार कुटिल कीट को पैदा करके छोड़ दिया जाता है उस प्रकार मुझे मेरे माता पिता ने भी छोड़ दिया था। हनुमान बाहुक से भी स्पष्ट हो जाता है कि अंतिम समय में वे भयंकर बाहु पीड़ा से ग्रस्त थे। पाँव, पेट, सकल शरीर से पीड़ा होती थी, पूरे देह में फोड़े हो गए थे। ये इनकी कौन सी रचना कहती है? इस तथ्य का जो वर्णन है इनकी इस बीमारी से संबंधित जो रचना है वह हनुमान बाहुक रचना में इसका वर्णन किया गया है। यह मान्य है कि तुलसी की मृत्यु 1680 ईस्वी संवत 1680 अर्थात 1623 ईस्वी में हुई। उनकी मृत्यु के विषय में यह दोहा प्रसिद्ध है, संवत 1680 असी गंग के तीर श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजो शरीर, अर्थात संवत 1680 में इन्होंने अपना शरीर त्यागा था और उस दिन क्या था? श्रावण शुक्ला सप्तमी थी। उनके जन्म स्थान के विषय में काफ़ी विवाद है। कोई उन्हें सोरो का बताता है और कोई राजापुर का, कोई उन्हें अयोध्या का बताता है। ज़्यादातर लोगों का झुकाव राजापुर की ओर है। उनकी रचनाओं में अयोध्या, काशी, चित्रकूट आदि का बहुत वर्णन आता है। इन स्थानों पर उनके जीवन का पर्याप्त समय व्यतीत हुआ है। बालकांड के एक दोहे में उन्होंने लिखा है, मैंने राम कथा सूकर खेत में अपने गुरु के मुँह से सुनी है। इस सूकर खेत यानी सूकर क्षेत्र को कुछ विद्वान सोरो मानते हैं, कुछ गोंडा जिले का सूकर क्षेत्र मानते हैं।
गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित 12 ग्रंथ प्रामाणिक माने गए हैं, जिनमें दोहावली, कवितावली या यूँ कहें कवित रामायण, कवितावली को कवित रामायण भी कहते हैं, गीतावली, रामचरितमानस, रामाज्ञा प्रश्न, विनय पत्रिका, रामलला नहजू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, भरवे रामायण, वैराग्य संदीपनी और श्री कृष्ण गीतावली प्रमुख हैं। रामचरितमानस की रचना गोसाई ने संवत 1631 ईस्वी में, यह आपसे पूछा जा सकता है, रामचरितमानस का रचना काल अर्थात 1574 ईस्वी में प्रारंभ की, जैसा कि उनकी इस अर्धाली से प्रकट होता है। संवत 1631 करऊँ कथा हरिपद धरी सीसा। अब आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि यह किस रचना के संदर्भ में यह जो अर्धाली है यह कही हुई है, तो रामचरितमानस के संदर्भ में, जिसका रचना काल क्या था, 1574 ईस्वी। रचना में लगभग 2 वर्ष 7 माह का समय लगा है और रामचरितमानस की भाषा अवधी भाषा है। इसकी रचना शैली चौपाई और दोहा और सोठा शैली है। अगर काव्य का रूप देखें तो महाकाव्य रूप में यह लिखा गया है रामचरितमानस, और 7 कांडों में यह विभक्त है। 7 कांड, बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्यकांड, किष्किंधा सुंदरकांड, लंका कांड और उत्तर कांड। इसी प्रकार जो विनय पत्रिका है, विनय पत्रिका यह ब्रजभाषा में लिखित है। जिस प्रकार रामचरितमानस किस भाषा में थी, अवधी भाषा में, और विनय पत्रिका ब्रजभाषा में है। और इस रचना की सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि इसमें इनके स्वयं के जीवन के बारे में उल्लेख किया गया है। अतः कुछ इतिहासकार कहते हैं कि तुलसी के राम को जानने के लिए रामचरितमानस पढ़ना चाहिए और स्वयं तुलसी को जानने के लिए विनय पत्रिका पढ़नी चाहिए। फिर हम देखते हैं इनकी रचना गीतावली के विषय में। गीतावली इसकी रचना 1571 ईस्वी में की है और इसमें कुल 328 पद हैं जो कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। यह भी 7 कांडों में विभक्त रचना है। जिस प्रकार रामचरितमानस 7 कांडों में है और गीति शैली में लिखी हुई रचना है। बाबा बेनी माधव दास द्वारा रचित मूल गोसाई चरित के अनुसार यह तुलसीदास की प्रथम रचना मानी जाती है गीतावली। यह प्रश्न आपसे बनाकर पूछा जा सकता है। इस रचना में कोई मंगलाचरण नहीं हुआ है और इस रचना के अनेक पदों में सूर सागर की समानता हमें देखने को मिलती है। किस रचना में? गीतावली में। अब सूर सागर की समानता की बात तुलसीदास की किस रचना से की जाती है, प्रश्न बनाया जा सकता है, तो हम कहेंगे गीतावली से इसकी तुलना की जाती है। इनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना है वह है कवितावली, जो कवित सवैया शैली में लिखी गई है और इसमें कुल 325 छंद है जो कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। ब्रजभाषा में लिखित यह रचना है और इसका रचना स्थल है वह सीतावट के तट पर यह लिखी गई है। 7 कांडों में मानस की तरह ही, रामचरितमानस की तरह ही लिखी गई है। इसमें सबसे बड़ा कांड उत्तरकांड है और प्रधान रस वीर और रौद्र रस है और कहीं कहीं हमें भयानक रस का भी अद्वितीय वर्णन देखने को मिलता है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार यह तुलसीदास की अंतिम रचना मानी जाती है। इस रचना में लंका दहन का उत्कृष्टतम वर्णन किया गया है। आगे देखते हैं तुलसीदास का काव्य वैभव। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के अत्यंत लोकप्रिय कवि रहे हैं। उन्हें हिंदी का जातीय कवि कहा गया है। हिंदी का जातीय कवि किसको कहा गया है, तो तुलसीदास को कहा गया है। और जातीय कवि कहने वाले कौन थे, तो हम कहेंगे कि किनको तुलसीदास को हिंदी का जातीय कवि किसने कहकर पुकारा है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगर हम कहेंगे तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि कहकर किसने पुकारा है, तो नाभादास ने। अगर हम कहेंगे तुलसीदास को मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी किसने कहकर पुकारा है, तो स्मिथ ने। अगर हम कहेंगे कि तुलसीदास को महात्मा बुद्ध के बाद दूसरा बड़ा लोकनायक किसने कहकर पुकारा है, तो ग्रीशन ने। अगर हम कहेंगे कि तुलसीदास को लोकनायक किसने कहकर पुकारा है, तो ग्रीसन ने। ये सभी तथ्य आप ध्यान में रखेंगे। जातीय कवि, मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी, कलिकाल का वाल्मीकि और महात्मा बुद्ध के बाद दूसरा बड़ा लोकनायक किसने कहा है, तुलसीदास जी को। आगे देखिए, उन्होंने हिंदी क्षेत्र की मध्यकाल में प्रचलित दोनों काव्य भाषाओं ब्रजभाषा और अवधी में समान अधिकार से रचना की है। अर्थात तुलसीदास जी का जो
अधिकार है वह ब्रजभाषा और अवधी दोनों पर ही रहा है। एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने मध्यकाल में व्यवहारत प्रायः सभी काव्य रूपों का उपयोग किया है, अर्थात मुक्तक, प्रबंध, खंड काव्य सभी को इन्होंने प्रयोग में लिया है। केवल तुलसीदास जी की ही रचनाओं को देखकर समझा जा सकता है कि मध्यकालीन हिंदी साहित्य में किन किन रूपों में काव्य रचनाएं होती थी। उन्होंने वीर गाथा काव्य की छप्पे पद्धति, विद्यापति और सूरदास की गीत पद्धति, गंग आदि कवियों की कवित सवैया पद्धति, रहीम के समान दोहे और बरवी, चायसी की तरह चौपाई दोहे के क्रम से प्रबंध काव्य रचे, अर्थात इन सभी का इन्होंने प्रयोग किया है तुलसीदास जी ने। रामचंद्र शुक्ला के शब्दों में हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी जी ने अपना ऊंचा स्थान प्रतिष्ठित किया है। यह उच्चता और किसी को प्राप्त नहीं थी। अब आपसे यह कथन देकर पूछा जा सकता है कि यह कथन किसका है, किसने कहा है और किसके विषय में कहा है कि हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी जी ने अपना ऊंचा स्थान प्रतिष्ठित किया है। तो यहाँ तो गोस्वामी जी का नाम आ रहा है, तो ये कथन पूछ सकते हैं कि किसका है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तुलसीदास जी ने अपने जीवन और अपने युग के विषय में हिंदी के किसी भी मध्यकालीन कवि से अधिक लिखा है। तुलसी राम के सगुण भक्त थे, लेकिन उनकी भक्ति में लोकोन्मुखता थी। राम के अनन्य भक्त थे, राम ही उनकी कविता के विषय हैं। नाना काव्य रूपों में उन्होंने राम का ही गुणगान किया है, किंतु उनके राम परम ब्रह्म होते हुए भी मनुज हैं और वे अपने देश काल के आदर्शों से निर्मित हैं। तुलसी के राम ब्रह्म भी हैं और मानव भी हैं। रामचरितमानस में अब आपसे तुलसी के राम की विशेषताएं पूछी जा सकती हैं। तुलसी के राम हैं सगुण, निर्गुण, परब्रह्म, मानव, राम ब्रह्म। तो आप ये जो राम की विशेषताएं हैं कि तुलसी के राम कैसे हैं, उसके आधार पर इसका उत्तर दे सकते हैं। रामचरितमानस में अनेक मार्मिक अवसरों पर तुलसी पाठक को टोककर सावधान कर देते हैं कि रामलीला कर रहे हैं, इन्हें सचमुच मनुष्य न समझ लेना। कारण यह है कि राम ब्रह्म होते हुए भी अवतार ग्रहण करके मानवीय लीला में प्रवृत्त होते हैं। वस्तुतः रामचरितमानस के प्रारंभ में ही तुलसी ने कौशल पूर्वक राम के ब्रह्मत्व और मनुजत्व के सहअस्तित्व के विषय में पार्वती द्वारा शंकर से प्रश्न किया है। रामचरितमानस की पूरी कथा ने पार्वती को इस शंका के निवारणार्थ सुनाई है। अर्थात ये जो कथा है रामचरितमानस की, यह किसने किसको सुनाई है? शंकर ने सुनाई है पार्वती को। किस शंका का निवारण करने के लिए? ब्रह्मत्व और मनुजत्व की जो सहस्थिति के विषय में पार्वती उनसे प्रश्न करती है, उसका निवारण करने के लिए शंकर भगवान ने पार्वती जी को यह कथा सुनाई है। तुलसीदास जी ने वाल्मीकि और भवभूति के राम को पुनः प्रतिष्ठित नहीं किया है, अर्थात तुलसी के राम वाल्मीकि और भवभूति के राम से अलग है। उन्होंने रामचरितमानस में जिस राम को निर्मित किया है वह ब्रह्म होते हुए भी ऐतिहासिक स्थितियों के आधार पर व्यक्ति है। वे अपार मानवीय करुणा वाले हैं, गरीब निवाज है, दरिद्र रूपी रावण का नाश करने वाले हैं और बड़वाग्नि से भी भयंकर पेट की आग को बुझाने वाले। तुलसी के राम तुलसी के व्यक्तिगत संघर्ष और उनके युग की विषमता के आलोक में प्रकाशित हैं। तो हम कह सकते हैं कि तुलसी के राम वाल्मीकि और भवभूति के राम को पुनः प्रतिष्ठित नहीं करते हैं, जबकि उनसे अलग अपना स्थान रखते हैं। महान रचनाकारों की रचना में कोई न कोई द्वंद्व होता है, रचना इस द्वंद्व को बांटती है। दार्शनिक धरातल पर तुलसी के यहाँ यह द्वंद्व राम के ब्रह्मत्व और मनुजत्व को लेकर है, जिसे पार्वती के प्रश्न द्वारा प्रस्तुत किया गया है। लौकिक धरातल पर यह द्वंद्व कलिकाल और राम राज्य में है। तुलसी की सभी रचनाएं इस द्वंद्व को चित्रित करने और उन्हें समित करने का आद्यांत प्रयास है। तुलसी ने कलयुग का वर्णन विशेष रूप से कवितावली और रामचरितमानस के उत्तरकांड में किया है। दरिद्रता, रोग, अज्ञान, कामासक्ति आदि का मार्मिक वर्णन किया है। कवितावली में लंका दहन के प्रसंग में आग लगाने का जो वर्णन किया गया है वह अन्यत्र दुर्लभ है। चूँकि तुलसी ने अपने जीवन में अभावग्रस्तता और भूख का अनुभव किया था, इसलिए वे लोक में व्याप्त दरिद्र का बहुत तीव्रता से अनुभव करते हुए व्यथित हुए हैं। इसलिए उन्होंने राम को गरीब निवाज और पेट की आग को बुझाने वाला कहा है। इसलिए उन्होंने दरिद्रता को जगत का सबसे पीड़ादायी दुख कहा है।
तुलसी की रचनाओं में हमारा देश, उनकी प्रकृति, वन, नदियाँ, पशु पक्षी, फसलें, भाषा, मुहावरे, सौंदर्य, कुरूपता सब बिखरे पड़े हैं। वे देश में बहुत घूमे थे और उन्हें देश से अपार प्रेम था। यद्यपि तुलसी को तत्कालीन नगर जीवन का भी पर्याप्त अनुभव रहा होगा, तथापि वे प्रधानतः किसान जीवन के कवि हैं। अपनी प्रसिद्धतम रचना के प्रारंभ में जो विशाल रूपक उन्होंने बांधा है, उनसे प्रकट होता है कि उनका पर्यवेक्षण कितना गहरा था। इसी प्रकार चित्रकूट के कोल किरातों का उन्होंने जो वर्णन किया है, उससे लगता है कि उनसे तुलसी की गहरी आत्मीयता रही होगी। इसी कारण उन्होंने नारी जीवन के विविध चित्र खींचे हैं। उन्होंने नारी की निंदा भी बहुत की है, किंतु विभिन्न संदर्भों में उन्होंने नारी के प्रति अपार करुणा का भाव भी दिखलाया। मध्यकाल में शायद ही किसी अन्य कवि ने नारी की पराधीनता का उल्लेख इतने स्पष्ट तौर पर किया है। कत बीतीचरी नारी जगमाही, पराधीन सपनेओं सुख नाई के कई मंत्रा संवाद और शूर्पणखा प्रसंग यह प्रकट करते हैं कि वे इस देश की नारियों को अनेक रूपों में जानते थे। कौन? तुलसीदास जी। तुलसी नारी निंदक ही नहीं, नारी सौंदर्य के अत्यंत प्रभावित रचनाकार भी हैं। अर्थात नारी की उन्होंने निंदा ही नहीं की है, अपितु नारी सौंदर्य से भी वो प्रभावित रहे हैं। किंतु वे रीतिकालीन रीतिबद्ध कवियों के समान नारी को केवल भोग्य रूप में चित्रित नहीं करते हैं। उन्होंने सीता जी की वंदना भी की है। वह कन्या, माँ और प्रिया तीनों रूपों में है। जनक सुता जग जननी जानकी, अति से प्रिय करुणा निधान की। तुलसीदास जी ने तत्कालीन सामंतों की लोलुपता पर प्रहार किया है। प्रजाद्रोही शासक तुलसी की रचनाओं में प्रायः उनके कोपभाजन बनते हैं। उन्होंने अकाल, महामारी के साथ साथ प्रजा से अधिक कर वसूलने की भी निंदा की। अपने समय की विभिन्न धार्मिक साधनाओं के पाखंड का जो उन्होंने उद्घाटन किया है, तुलसी के अनुसार जो बुरा है वह कलिकाल का प्रभाव है। यहाँ तक कि यदि लोग वर्णाश्रम का पालन नहीं कर रहे हैं तो वह भी कलिकाल का प्रभाव है। अर्थात इन सब का जो प्रभाव वो किसको मानते हैं? कलिकाल को मानते हैं। विषमग्रस्तता कलिकाल तुलसीदास का युग है, जिसमें विदेहिक दैविक भौतिक तापों से रहित सर्व सुखवाद राम राज्य का स्वप्न बुनते हैं। राम राज्य तुलसी की आदर्श व्यवस्था है। इनके नायक एवं व्यवस्थापक तुलसी के राम हैं। नायक और व्यवस्थापक कौन है? तुलसी के राम। तुलसी आदर्श व्यवस्था का स्वप्न ही नहीं देखते, उनके अनुसार वे अपने पात्रों को घटते भी हैं। वे राम को आदर्श राजा, पुत्र, भाई, पति, स्वामी, शिष्य, सीता को आदर्श पत्नी, हनुमान को आदर्श सेवक के रूप में चित्रित करते हैं। इससे ये न मानना चाहिए कि इन पात्रों के रूप में तुलसी केवल आदर्श निर्मित कर रहे हैं। वस्तुतः रामोन्मुक्ता तुलसी का सबसे बड़ा आदर्श और मूल्य है। राम से विमुख होकर सभी संबंध त्याज्य हैं। तज्जे ताहि कोटि बेरी सम यद्यपि परम स्नेही। अर्थात राम से विमुख होकर हमारा कोई संबंध नहीं है, सभी संबंध त्याज्य हैं। प्रबंधकार कवि के लिए कथा के उचित अवयवों में समीकरण की जो आवश्यकता पड़ती है वह तुलसी में प्रचुर मात्रा में थी। कथा में कौन सा प्रसंग कितनी दूर तक चलना चाहिए, इसकी उन्हें सच्ची पहचान थी। इनके साथ उन्हें कथा के मार्मिक स्थलों की भी पहचान थी। रामचरितमानस का या अन्य काव्यों में उन्होंने अधिक विस्तार उन्हीं अंशों को दिया है जो मार्मिक है। अर्थात जो प्रसंग उन्होंने विस्तार से दिया है वह एक अत्यंत मार्मिक प्रसंग है, इस वजह से उन्होंने उसको विस्तृत किया है। अर्थात जिसमें मनुष्य का मन देर तक रम या रसमग्न हो सकता है, जैसे पुष्प वाटिका प्रसंग, राम वनगमन, दशरथ मरण, भरत की ग्लानि, वन मार्ग और लक्ष्मण शक्ति। किसी स्थिति में पड़ा हुआ पात्र कैसी चेष्टा करेगा, इसे जानने और चित्रित करने में तुलसी अद्वितीय है। अर्थात पात्रों की चेष्टाओं को भी उन्होंने जाना है। वे मानव के परम कुशल चितेरे हैं। चित्रकूट के राम और भरत मिलन के अवसर पर जो सभा जुड़ती है उसमें राम, भरत, विश्वामित्र आदि के वक्तव्य मध्यकालीन शालीनता एवं वचन रचना का आदर्श प्रस्तुत करते हैं। तुलसीदास जिस प्रकार ब्रजभाषा और अवधी दोनों भाषाओं पर समान अधिकार रखते हैं, उसी प्रकार प्रबंध और मुक्तक दोनों ही रचनाओं में वे कुशल हैं। वस्तुतः तुलसी ने गीतावली और कवितावली आदि में मुक्तकों में कथा कही है। यह विरोधाभास इसलिए संभव हुआ क्योंकि इन मुक्तकों को एक साथ पढ़िए तो प्रबंध का और अलग अलग पढ़िए तो ये स्वतंत्र मुक्तकों का आनंद लेते हैं। इनमें विनय पत्रिका की स्थिति विशिष्ट है।
और डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार रामचरितमानस में तुलसी की करुणा समाजोन्मुख है और वीणा पत्रिका में यह आत्मोन्मुख है। यह किसके अनुसार कही गई कथन है? तो रामविलास शर्मा ने। व्यक्तिगत एकांतिक अनुभूतियों की अभिव्यक्ति की दृष्टि से वीणा पत्रिका भक्ति काव्य में अनूठी है। तुलसीदास अपने वर्ण्य विषय में तन्मय होकर रचना करने वाले कवि हैं। वे अंतर्दृष्टि के विषय को साक्षात करके शब्दबद्ध करते हैं। अपने कवि कर्म की असमर्थता बार बार प्रकट करना उनकी महान रचनात्मक क्षमता की सूचना मात्र है। तुलसी विद्वान और दार्शनिक रचनाकार हैं। वे सामान्य जन जैसा अनुभव कर सकते हैं, सामान्य काव्य भाषा में उन्हें व्यक्त कर सकते हैं। यह उनकी बहुत बड़ी शक्ति है। वे भक्त हैं, लेकिन उनके राम तक पहुंचने वाला रास्ता इसी लोक से होकर जाता है, इसलिए वे महान लोक संग्रही कवि हैं। तुलसी की काव्य कला में उनकी नाद योजना अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे वर्णानुप्रास के कवि हैं। उन्होंने बोली, विशेषतः अवधि शब्दों में संस्कृत शब्दावली को ऐसा घुलाया है कि पूरी पदावली अवधि के ध्वनि प्रवाह में ढल जाती है। इसलिए वे हिंदी की सर्वाधिक स्मरणीय कवि हैं। उनकी पंक्तियां हिंदी भाषी जनता की बोली में घुल मिलकर भाषा का मुहावरा बन गई हैं। कोई भी शब्दाकार इससे बड़ी सिद्धि की कल्पना नहीं कर सकता। तुलसीदास ने एक आदर्श व्यवस्था का स्वप्न देखा था। उनका आदर्श प्रधानतः सवर्ण समाज का आदर्श है। वे वर्ण व्यवस्था की अमानवीयता नहीं देखते हैं। कबीर आदि निर्गुण भक्त स्वयं अवर्ण थे, इसलिए भी इस अमानवीयता का अद्भुत तुलसी की अपेक्षा कहीं अधिक करते हैं। लेकिन निर्गुण भक्त और लौकिक व्यवस्था का स्वप्न नहीं देखते। ये लौकिक तापों से मुक्ति केवल शून्य चक्र में ही पाते हैं। आगे देखिए, तुलसी की रचनाओं से जहाँ एक और राम भक्ति शाखा की अभूतपूर्व श्री वृद्धि हुई है, वहीं दूसरी ओर यह भी हुआ है कि राम भक्ति शाखा के साहित्य में होने वाले प्रवृत्ति कवि उनके आगे धूमिल पड़ गए हैं। इस प्रकार तुलसी प्रवृत्ति होने वाले प्रवृत्ति कवि उनके आगे धूमिल पड़ गए हैं। इस प्रकार तुलसी प्रवृत्ति सगुण राम भक्ति कवियों का साहित्योतिहास महत्व अधिक है, साहित्यिक महत्व अपेक्षाकृत कम। अब हम पढ़ेंगे नाभादास जी के विषय में, जिनका हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।